क्या है? ये तबादले का खेल है या क्या है? या आपने एक्शन लिया या कार्रवाई की या कोई विषय कुछ और ही था? अब हम तो नहीं कहना चाहते भाई आरसीपी टैक्स का क्या जिक्र करना है, यहां पूरा बिहार जानता है आरसीपी टैक्स का मतलब। धन्यवाद देते हैं कि आपने समय दिया। हालांकि आज इस विषय पे हमको बोलना नहीं था, हमारे अन्य सदस्य जो हैं उनको हम लोगों ने अलॉट टाइम किया था, वो अपने वक्तव्य को रखते आपके सामने। कई लोगों ने जिनको मौका मिला उन लोगों ने, सभी लोगों ने अपनी बात को रखा। मुख्य सचेतक आपका नाम लिख कर दिया। हाँ, नहीं पता है तभी हम खड़े हैं। तो समय महोदय दिया गया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन हम जरूरी समझे कि आज इस विषय पे हमको बोलना चाहिए, क्योंकि पथ निर्माण विभाग जो था, जब उप मुख्यमंत्री हम थे महागठबंधन की सरकार में, तो ये हमारे जिम्मे सौंपा गया था। और अभी नए नए मंत्री बने हैं नितिन नवीन जी, इसमें हम लोग की इच्छुक थे जानने के लिए कि विभाग में एक सबसे मास्टर प्लान बनाया गया था, BRMP, बिहार रोड मास्टर प्लान 2035, यानी एक 20 साल का एक प्लान बनाया गया था, मास्टर प्लान। ग्रेजुअली 5-5 साल तक का योजना को लेकर के उसी हिसाब से क्रियान्वयन किया जाता है। मास्टर प्लान बनाने का ये मकसद था कि जो कंजेशन है हमारे सड़कों पर, इससे हमको छुटकारा क्या मिले, और अभी जो समस्या आ रही है उसका ही निदान नहीं, बल्कि जो भविष्य में क्या कितना कंजेशन रहेगा, ट्रैफिक रहेगा, उसलिए हम अभी से तैयारी और प्लानिंग करके रखें। नेदरलैंड की एजेंसी है, उसने ये सारा काम किया था, रिपोर्ट वगैरह सौंपा था, उस हिसाब से प्लान चलना था। इस प्लान में महोदय था कि सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हम 4 लेन से जोड़ेंगे। अब हम लोग सभी यहां 243 क्षेत्रों के, विधानसभा क्षेत्रों के हम लोग सदस्य हैं। अब आप ही लोग बताइए कि आपके ही जिले में कितने सड़कों, 4 लेन सड़कों से जिला हेडक्वार्टर को जोड़ा गया, क्या काम हुआ? इसमें जो सब डिवीजन हेडक्वार्टर था महोदय, उसको 2 लेन से हमको जोड़ना था, 2 लेन हमको चौड़ीकरण करना था। जो ब्लॉक हेडक्वार्टर है उसमें 2 लेन हमको करना था महोदय। अगर एनएच का 5000 किलोमीटर सड़क है तो हम एसएच का 10,000 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना थी। अगर एसएच का जितना है उससे ज्यादा हमको दुगुना एमडीआर जो है वो बनाने का था। तो एमडीआर जो है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, वो जोड़ने का पूरा प्लानिंग था। अब तक मंत्री जी जब समीक्षा वगैरह आप कर ली होंगे, अब काफी दिन हो गया, उम्मीद करते हैं कि इस सब चीजों की जानकारी हमको और हमारे सदन को ये उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आप देखिएगा महोदय, कई लोगों ने कई बातें कही आरओबी को लेकर के। जब हम मंत्री बने थे तो लगातार 2010 से लगभग 53 आरओबी जो थे वो फंसे हुए थे। अब आरओबी कब सैंक्शन हुआ, कब अनुमति मिली, ये जरा आप भी सदन को बताने का काम कीजिए। हम तो सुने कि एमओयू जो है 2019 को हुआ, लेकिन उससे पहले अनुमति कब मिली? 53 आरओबी 2010 से फंसे हुए थे। माननीय नितिन गडकरी जी मंत्री थे उस समय, 2015 में कोई डबल इंजन की सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी जो बिहार को 200 करोड़ रुपए का सीआरएफ मिलता था, उसको हम लोगों ने 1000 करोड़ रुपए सीआरएफ फंड कराने का काम किया। 53 आरओबी जो फंसा हुआ था महोदय, उस समय हम लोगों ने अनुमति दी। और जो आरओबी का बात का अगर किया जाए तो रेलवे ओवरब्रिज जो है, एक जब लालू जी और यूपीए की सरकार में और मौजूदा डबल इंजन की सरकार में यही फर्क है, जब लालू जी रेल मंत्री थे तो सारा किराया आरओबी का जितना भी कॉस्टिंग होता है सब अपने ऊपर ले लेते थे, सारा पैसा रेलवे के द्वारा दिलाया जाता था। अब क्या है, 50-50, यानी आधा सरकार भारत सरकार देगी और आधा बिहार सरकार देगी। तो भार किस पे आया? बिहार के लोगों पर आया महोदय, बिहार सरकार पे आया। वही लालू जी रेल मंत्री थे तो सारा किराया माफ करते थे महोदय,
पूरी तरीके से जितना आरओबी बना है, ज्यादातर आप देखिएगा सारा भार जो है उस समय के भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने उठाने का काम किया। काम तो होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार है, तो अब कितना पे हो रहा है भाई? जरा इसका भी जानकारी दे दीजिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आपका कितना शेयर लग रहा है, भारत सरकार का कितना शेयर लग रहा है? कुछ तो डबल इंजन होने का फायदा होना चाहिए, वरना डबल इंजन किस बात की? या तो लोग यही कहेंगे कि भाई एक इंजन जो है भ्रष्टाचार में है, दूसरा इंजन अपराध में है। यही चल रहा है महोदय, किस बात की डबल इंजन? महोदय ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन ओपीआरएमसी के तहत, ओपीआरएमसी एक स्कीम है इस विभाग में जहां रोड मेंटेनेंस को लेकर के काम किया जाता है। रोड को मेंटेन करना, एक बार सड़क बन गई तो उसका रख रखाव जो है इस पैकेज के और इस स्कीम के तहत होगा। अब हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि आप ओपीआरएमसी सुनने में आया है कि शायद टर्मिनेट हो रहा है या हो गया है या उस पर कोई काम नहीं चल रहा, तो हम चाहेंगे कि मंत्री जी जो है ओपीआरएमसी के बारे में भी जानकारी दें। और अभी कई लोग कह रहे थे, कई लोग तारीफ कर रहे थे कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, लेकिन लोगों को यह भी जानना चाहिए कि एक पुल बनने में मिनिमम कॉस्टिंग जो है, अब सबसे बड़ा जो नदी पे विश्व का सबसे बड़ा जो पुल बन रहा है नदियों पर, वो अपना एलएनटी बना रही है जो मेरा क्षेत्र होते हुए जाता है, 6 लेन ब्रिज, जिसमें कि 3000 करोड़ रुपया जो है वो लोन में और 2000 करोड़ रुपया बिहार सरकार अपने खर्च पे कर दी है। इसकी समय सीमा पूरा करने का महोदय रखा गया था 2021 में। अभी हमको सुनने में आया है कि इसको 2 साल और एक्सटेंशन कर दिया गया। अभी जेपी पुल का जिक्र चल रहा था, हमने तय किया कि 11 जून को उद्घाटन करेंगे और 11 जून को हम लोगों ने उद्घाटन किया, लालू जी के जन्मदिन के दिन पर। समय सीमा का पूरा ख्याल रखा हम लोगों ने, जो तिथि तय होती थी उसी तिथि में हम लोग पुल का उद्घाटन करते थे। आज तो ऐसा होता है कि पुल का उद्घाटन होने से पहले भी दह जाता है, जिस दिन उद्घाटन होता है उस दिन भी दह जाता है, और उद्घाटन के कुछ दिन बाद भी दह जाता है। कार्रवाई के नाम पे कोई नहीं। किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने क्या कार्रवाई किया भाई? किसी अधिकारी पर क्या कार्रवाई किया? या किसी मंत्री ने जवाबदेही ली कि नहीं ली? इसके बारे में तो कोई जिक्र नहीं करते। आप बताइए, हजारों करोड़ रुपया महोदय ये कोई अपने जेब से तो नहीं दे रहे। थोड़ा सा पानी आता है उसमें जो है पूरा कंक्रीट दा करके चला जाता है। क्या तय किया गया? कभी इनका बांध जो है चूहा काट देता है। क्या हालत बना रखी है महोदय। मान लीजिए कहीं कोई हादसा हो जाए, जान मान का नुकसान हो जाता, तो जवाबदेही कौन होता? तो सरकार को तो सोचना पड़ेगा इस चीजों में। अब एक्सटेंशन दे दिया गया, क्यों एक्सटेंशन दिया गया? क्यों नहीं? जब सब कुछ प्रबंध करा करके देख दिया गया था, जब पैसा में दिक्कत नहीं था, और सारा स्टडी करा करके, रिसर्च करा करके एक अनुमान निकाला जाता है कि इतने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, जब कमिटमेंट दे दिया तो आप 2 साल का क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं भाई? क्या कार्रवाई की जा रही है एलएनटी पर या और कंपनियों पर? क्यों नहीं पहले से तय तिथि पर ही काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपका जो मरीन ड्राइव बनाने का शौक था, मरीन ड्राइव बना कि नहीं बना? क्या है, हम लोग आए थे तो उसमें स्पीड ही हम लोगों ने करवाया था जो प्रॉब्लम था, लेकिन अब क्या स्थिति बनी हुई है? तो इस पे तो लोगों को जानकारी देना चाहिए। और हमने पहले भी नितिन जी आपको कहा था कि हम लोग जब कैबिनेट में हमने प्रस्ताव लेकर के गए थे ईओटी का, वेरिएशन का, एस्टिमेट का फाइल, अभी भी मंत्री के पास आ रहा है कि कमिटी कर रही है या वो बदल गया? इसके बारे में भी थोड़ा जो है जानकारी हम लोगों को देने का काम कीजिए। ये महत्वपूर्ण विषय है। ये अभी कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले हमको पता चला अध्यक्ष महोदय कि विभाग में भारी पैमाने पे तबादला पोस्टिंग हुआ। जो थोड़े समय के लिए जो मंत्री आए, मंगल पांडे जी, हमको
अब पता नहीं ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि भाई भारी पैमाने पे जो है ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ 2 महीने पहले। हालांकि ये महीना 1 महीना तय है जहां विभाग फैसला लेती है, उसी के दौरान जो है होता है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। लेकिन उस समय के मंत्री जरूर ये फाइल जो है मुख्यमंत्री के पास भी गया होगा, उनका भी हस्ताक्षर होगा तबादले में, मुख्यमंत्री जी भी बैठे होंगे। तो ये क्या है? ये तबादले का खेल है या क्या है? या आपने एक्शन लिया या कार्रवाई की या कोई विषय कुछ और ही था? अब हम तो नहीं कहना चाहते भाई आरसीपी टैक्स का क्या जिक्र करना है, यहां पूरा बिहार जानता है। आरसीपी टैक्स का मतलब हमने बार बार इसको डिफाइन किया है। आरसीपी टैक्स का मतलब है रिजर्व्ड कमीशन प्रिविलेज टैक्स। कुछ और समझ रहे थे तो वो समझना भी जायज है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भाई है क्या, इसमें तो हम लोगों को समझना पड़ेगा महोदय कि आखिर ये विभाग में हो क्या रहा है, कितने ट्रांसफर पोस्टिंग। तो हम तो ज्यादा कुछ नहीं सोचे थे बोलेंगे, लेकिन महोदय हम लोग चाहते हैं कि मंत्री जी अब आए हैं तो इन सारी चीजों का जिक्र करें, काम करें। पुल के बारे में बताएं, रोड के चौड़ीकरण के बारे में बताएं कि भाई आपका एमडीआर का क्या हालत है, एसएच का क्या हालत है।